हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो मैट्रिक के अंदर में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके फार्मूलाज के बारे में। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप मैथ को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम फार्मूला की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। इसको ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है। इसको जो बोलते हैं हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और ये होता है आधार और ये होता है कर्ण होता है। तो कर्ण को हम जो बोलेंगे एच बोलेंगे, आधार को बोलेंगे बी और लंब को बोलते हैं पी। तो सबसे बड़ा जो होता है ये पॉइंट, ये कर्ण होता है। तो हम चलिए फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो होता है वहां पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण। लंब को क्या बोलते हैं हम? पी बोलते हैं और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब को हम पी भी लिख सकते हैं और कर्ण लिखेंगे एच लिखेंगे। सेकेंड जो आता है यहाँ पर वो आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर? ये बी है और ये क्या है? एच है। तो देखिए यहाँ पर आधार को क्या माने हैं? यहाँ पर बी माने हैं और कर्ण को क्या माने? एच है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा क्या होता है यहाँ पर? लंब बट्टा होता है आधार। तो लंब को हम मानेंगे पी और आधार को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। अब साइन का उल्टा एक होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? इसको ऊपर कर देंगे और इसको लंब को नीचे कर देंगे। तो ये होगा कर्ण बट्टा क्या होगा? कर्ण बट्टा होगा लंब। तो यहाँ पर कर्ण कितना होगा? यहाँ पर एच बट्टा क्या होगा? यहाँ पर होगा पी। उसके बाद पांचवा में जो आता है वो सेक थीटा आता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा? यहाँ पर एच होगा यहाँ पर और आधार क्या होगा? यहाँ पर होगा बी। उसके बाद आता है यहाँ पर टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है यहाँ पर आधार बट्टा क्या होगा? लंब होगा। तो आधार यहाँ पर कितना होगा? बी बट्टा पी। तो ये 6 फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हम 8.1 को आसानी से हल कर सकते हैं। और उसके बाद एक होता है पाइथागोरस जो फॉर्मूला होता है। तो पाइथागोरस के बारे में समझेंगे। पहले इसको आप लोग देख लीजिए कि ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। कर्ण बदलेगा नहीं, लंब आधार हमेशा क्या होता? बदलेगा। तो पहला फॉर्मूला जो होता है वो साइन थीटा होता है। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब को हम पी मानेंगे, कर्ण को क्या मानेंगे? हम एच मानेंगे। फिर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, इसको मानेंगे बी और एच कर्ण को मानेंगे। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब को पी माने हैं, आधार को क्या माने हैं? बी माने हैं। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा में क्या होगा? कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो कर्ण बट्टा क्या होगा? लंब होगा। इसको हम एच बट्टा क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद होता है सेक थीटा। कर्ण फिर ऊपर जाएगा, आधार क्या होगा? नीचे जाएगा। फिर कॉट थीटा क्या होता है? आधार फिर ऊपर जाएगा, लंब क्या होगा? नीचे जाएगा। तो चलिए हम उसके बाद है एफ और पाइथागोरस का होता है यहाँ पर, जो हम मान निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। पाइथागोरस, पाइथा जो है वो गोरस का जो फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस पढ़ने में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो उसके बाद इसको लिखेंगे कर्ण बराबर, अगर लिखेंगे इसको तो ये चला जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर। तो चलिए अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला अगले क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।